आज यहाँ पे पाकिस्तान इंडोनेशिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट जॉइंट फोरम जो कि काउंसिल ऑफ इंडोनेशिया ने जिसका एहतमाम किया है उसमें शिरकत की है और मुझे बड़ी खुशी हुई आके। ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडोनेशिया के बिज़नेस कम्युनिटी मिल के बातचीत करेंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ काउंसलर जनरल का। काउंसलर जनरल साहब मेरे साथ खड़े हैं, FPCCI के फयाज़ मोहम्मद साहब भी खड़े हैं, एम्बेसडर साहब खड़े हैं और इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मिल के ये इसका एहतमाम किया। और इनको आज मैंने अपनी तकरीर में यही बताया है कि पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटी और सूबा सिंध में इसलिए कि हमारी पोर्ट की वजह से और कराची जो हमारा बिज़नेस और फाइनेंशियल सेंटर है उसकी वजह से हमारे बहुत एडवांटेजेस हैं। मैंने हुकूमत सिंध की तरजीहात भी बताई हैं जो एक नया पोर्ट बनाने के सिलसिले में केटी बंदर पे एक सिंध सिंध इंटरनेशनल फैसिलिटेशन सेंटर जो हम बनाना चाहते हैं जहाँ पे लोगों को एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी और लीगल जो है मिलेगा ग्राउंड की जहाँ पे वो अपना काम कर सकें। और तीसरा जो हम चाह रहे हैं कि हम लार्ज स्केल डेटा सेंटर्स बनाएं जिसमें एनर्जी सस्ती बिजली प्रोवाइड करके और दुनिया में जो इस वक्त डेटा सेंटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से अच्छे नताइज होंगे। आपका जो सवाल था बहुत तशवीशनाक बात है। कल भी 2 वाक़यात हुए और ख़ास तौर पे एक वाक़या जिसमें एक नौजवान की जान गई है हमारे हिंदू कम्युनिटी के डॉक्टर की, उसका सख्ती से नोटिस लिया और इंशाल्लाह ताला ये जो परपेट्रेटर्स हैं जो क्रिमिनल्स हैं वो कानून के हाथ से नहीं बचेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कल से पुलिस इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह जल्द इसके नतीजे आएंगे। अच्छा सीएम साहब ये बता दीजिएगा सर, ये जो वाक़यात आपने बताए तबादले के साथ एक हमें लग रहा है कि कराची यूनिवर्सिटी में भी कुछ मजहबी वो सियासी हुआ स्टूडेंट्स का है, तो एक तसलसल लग रहा है कि हिंदू बरादरी मजहबी या लसानी बुनियाद पर कोई देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा मुल्क इस वक्त जिस एक लहर में है दहशतगर्दी की, ख़ास तौर पे आपको पता है बलूचिस्तान में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म है, ये जो दहशतगर्द हैं ये मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उनके लिए कराची ऐसा टारगेट है जो दुनिया भर में इंटरनेशनली खबर बनाता है। इस सिलसिले में मैंने सैटरडे को हफ्ते के दिन एक मीटिंग भी की थी जिसमें मिलिट्री, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले सारे थे और हम इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। जो कराची यूनिवर्सिटी का वाक़या है उसकी भी इंक्वायरी के लिए कहा है और उसमें जो भी होगा इन्वॉल्व चाहे किसी जगह से भी उसका ताल्लुक़ हो उसको सज़ा दी जाएगी। और ये जो लॉलेसनेस के कुछ वाक़यात हुए हैं मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई मेजर सिवाय ये जो रेंजर्स पे एक अटैक हो गया था रिसेंटली, बहुत वाद हुआ था जिसके भी सारे लोग आपको पता है क्योंकि भी एक अनाउंसमेंट होगी या हो गई होगी आज कि सारे लोग पकड़े गए हैं। वो मिनिस्टर साहब ने आज की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में। तो इस तरीके से बाकी भी जो इवेंट्स हैं ऐसी जो होते हैं क्राइम्स, उनके पीछे हुकूमत सिंध और हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अपने काम में मशगूल है और इंशाल्लाह ताला इनको हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। पहले भी हमने सूबा सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को एक दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ था, वहाँ दहशतगर्दी ख़त्म की थी। तो इंशाल्लाह ताला अभी भी इन दहशतगर्दों को, इन क्रिमिनल्स को हम सर उठाने नहीं देंगे। सीएम साहब ये बताइएगा सर, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान के हालात क्या हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है या कोई और? मेरी बात सुने, ये बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है आपको पता है, इस सिलसिले में जो लोग वहाँ फैलाना चाह रहे हैं उनके आपको मैं अब क्या बताऊँ, आपको बड़ी डिटेल में ये बात बता चुके हैं। इसमें फ़ॉरेन हैंड जो मुलव्वस हैं जहाँ जहाँ से ये ख्वारिज आ रहे हैं तो उनको ये एक सॉफ्ट ग्राउंड मिला है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे बलूचिस्तान के लोगों पे, बलूचिस्तान की आवाम पे पूरा यकीन है कि वो एक
मुखलिस और एक लॉयल पाकिस्तानी की तरह अपना किरदार अदा करेंगे और दहशतगर्दों का साथ अच्छा कोई सीएम नहीं साहब देगा। सिंध में कणक जी जेका आहे उहा खोट वधी वई आहे अटो 140 खां 160 ताईं विकिरो थिए पियो ऐं छापा बि शुरू आहिनि छा इहा जेका कणक आहे तव्हां हथु करे सघंदव हाणे सिंध जे माण्हुनि खे अटो केतिरे में मिली सघंदो सो इस पर मैं उर्दू में ही बता देता हूँ। आटे का बहरान बिल्कुल हुआ है और इसकी मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँगा इस सिलसिले में। आपको याद होगा जब इसकी प्रोक्योरमेंट का टाइम आया था, दो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है लेकिन हमें वफाक ने कहा कि हमने साथ मिलकर एक फ़ैसला करना है ताकि पूरे मुल्क में एक ही कीमत हो। हमने 4,000 रुपये कम अज़ कम पर मन फी मॉन्ट पर 100 किलोग्राम्स हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वफाक ने कहा कि जी ये सारे सूबों में हम मांगी होनी चाहिए, बाकी सूबे नहीं मान रहे थे, ख़ास तौर पे बड़ा सूबा। तो 3,500 पे हमने सिर्फ उस हमांगी के लिए 3,500 रुपये पे गंदम ख़रीदने की बात की। और आपको पता है टारगेट कोई भी पूरी नहीं कर सका अपने प्रोक्योरमेंट के, इसलिए कि काश्तकारों को अपनी पूरी कीमत नहीं मिली थी और उस वजह से काश्तकारों ने 3.5 से ऊपर अपनी गंदम उनको जहाँ जहाँ मिली वो बेची। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो रिज़र्व्स नहीं है, हमारे पास कुछ पुराने कुछ रिज़र्व्स हैं इस दफ़े जो प्रोक्योरमेंट हुई है, लेकिन हमने इस वजह से ये फ़ैसला किया, कानून को देखते हुए काबीना ने फ़ैसला किया कि जी हम जाएंगे जो कानून के तरीके से जिन लोगों ने गंदम होल्ड की हुई है, हमने पहले सबको मौका दिया कि जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, जो फ्लावर मिल्स हैं, वो बताएं कि कितनी गंदम आपके पास है ताकि मत बचे। उन सब से डेटा लेने के बाद फिर हमने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पे वो रेड्स किए हैं और जो कानूनी तरीका है हम उनसे सीज करके, और काबीना ने ये फैसला किया है कि 3,500 रुपये में हम उनसे गंदम खरीदेंगे। उससे आपने देखा होगा 1-2 दिन में कुछ इस्तेहकाम आया है। जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है बात, वफाक बाकी सूबों में भी बहुत बड़ा बहरान है और प्राइम मिनिस्टर भी आज उस पर एक मीटिंग कर रहे हैं दोपहर में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध यहाँ से गए हुए हैं उसको अटेंड करने। तो ये बहरान और जगह पे भी जो मेरा ख्याल है मसला हुआ था कि लोगों ने कहा कि जी इसको डीरेगुलेट करें, मेरा नहीं ख्याल है फूड आइटम्स को, और ये हम हुकूमत सिंध का पहले भी मौक़िफ़ था कि ऐसे डीरेगुलेट करना चाहिए। एक प्रॉपर वीट एक्सचेंज का क़याम हमने कहा था और उसके लिए हमने कहा था कि मार्केट के अंदर काश्तकार को भी अपनी मेहनत की, अपनी फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए और उसके बाद जो मिडिल मैन है उसको मुनाफा, जो मुनासिब मुनाफा होता है वो ज़रूर कमाता है, लेकिन एक गैर मुनासिब मुनाफा जो भी हो गया तो वो कमाने नहीं देंगे। हुकूमत सिंध इस पर काम कर रही है और वफाक के साथ मिलकर इंशाअल्लाह प्रॉपर इस पर स्टार्ट की। बहुत शुक्रिया।